सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। गांव के सभी लोग अभी नींद से जाग ही रहे थे, परंतु रामलाल किसान पहले ही खेत में पहुंच चुका था। सिर पर पुरानी टोपी, कंधे पर फावड़ा और पैरों में मिट्टी लिपटी हुई, यही उसकी पहचान थी। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर उसका मन बहुत बड़ा था। मानता था कि धरती माँ से जो भी मांगोगे, मेहनत से वह जरूर देगी। आज वह अपने खेत में नई फसल बोने आया था। सूरज पूरी तरह निकल चुका था और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच वह मिट्टी जोतने लगा। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसकी बीवी सीता घर पर दोपहर का खाना तैयार कर रही थी और उसका छोटा बेटा सोनू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। रामलाल सोच रहा था कि अगर इस बार अच्छी पैदावार हुई तो वह सोनू को शहर के अच्छे स्कूल में भेजेगा। दोपहर हुई तो सूरज आग उगलने लगा। खेत की मिट्टी तपने लगी, मगर रामलाल ने हार नहीं मानी। वह थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में बैठा, रोटी और प्याज खाई, पानी पिया, फिर से काम पर लग गया। शाम तक उसने पूरा खेत तैयार कर लिया। महीने बीत गए, कभी बारिश ज्यादा हुई, कभी कम, पर रामलाल रोज खेत देखने आता, पौधों से बात करता, कीड़े हटाता, पानी देता। गांव के लोग कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, इतना प्यार पौधों से करता है जैसे बच्चे हों, पर रामलाल मुस्कुरा देता। आखिरकार फसल तैयार हुई। सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थी। खेत को देखकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। धन्यवाद माँ धरती, तूने मेरी मेहनत का फल दे दिया। गांव में जब उसकी फसल बिकने लगी तो सबको एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सिर्फ मेहनत और धैर्य से मिलती है। रामलाल ने उस दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, खेत में या जिंदगी में बीज मेहनत का बोगे तो फल जरूर मिलेगा। संदेश: किसान की तरह है मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता।